great joy to be here tonight. आज रात को परमेश्वर की उपस्थिति में होना बहुत ही आनंद की बात है। And I just like to thank everybody who came. और जो लोग भी यहाँ पर पधारे हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। And first and foremost, the great thing is that Jesus is here tonight. और सर्वप्रथम सबसे उत्तम बात यह है कि यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। Can I tell you? मैं आपको बताना चाहता हूँ। Excuse me, sir. The volume is not proper. Let him know the way what has to be done. I don't know. It's very echoing everywhere. Check. I want the bass to be level down. The reverb has to be a little bit down. Sharpness. Okay. Now I want everybody to just to receive tonight. और आज हम चाहते हैं कि आप सब आज उस बात को ग्रहण करें। I want you to just be out because I move very strong. So I just want you to receive tonight. और आज हम चाहते हैं कि आप सब ग्रहण करें, प्राप्त करके जाएं। And especially so thank you for all the pastors coming here. और जितने भी प्रभु के दास पासवान लोग यहाँ आए हैं उन सब के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for coming, sir. आप सब आए इसके लिए धन्यवाद। And it's great privilege to be here. और यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर हैं। And I want to tell you, और हम आपसे कहना चाहते हैं, the fire of God is already in the place. परमेश्वर की वो अग्नि इस स्थान पर पहले से ही मौजूद है। It's already here. परमेश्वर की अग्नि यहाँ पर है। Many of you are going to receive tonight. और आज रात आप में से बहुत जन उसको आज ग्रहण करने वाले हैं। See, many young people are going to receive tonight. और बहुत सारे जवान लोग यहाँ पर आज उस आग को ग्रहण करने वाले हैं। Many families are going to be receiving tonight. बहुत सारे परिवार आज उस अग्नि को प्राप्त करने वाले हैं। And this is not a normal meeting. और यह एक कोई सामान्य साधारण एक सभा नहीं है। Tonight, just got to understand tonight. I said you got to understand tonight. अच्छा, आज आपको यह समझना है। Tonight, God Almighty wants to touch every person. परमेश्वर आज रात को हम में से हर एक को छूना चाहता है। And it's not just only touch. और केवल छूना नहीं चाहता। No. केवल छूना नहीं चाहता। He wants to change your life. परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। Because you see, क्योंकि हम देखते हैं why God brought us here is only for one reason. परमेश्वर ने हमें यहाँ पर एक ही कारण से बुलाया To है see revival in this land. कि हम इस जगह पर एक आत्मिक जागृति देख सकें। Okay, let's pray. Come on. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम I से ask you, Lord, to work in this place. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इस जगह पर काम करें। And Holy Spirit, you be our leader. और पवित्र आत्मा आप हमारे अगुवे ठहरे। Put your word in the heart of man. परमेश्वर हम में से हर एक के हृदय में आप उस वचन को दीजिए। And Father, put your fire in it, we pray. परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में वो आग दीजिए। Father, let your name be glorified and magnified tonight. परमेश्वर आज रात को आपका नाम महिमित ठहरने पाए And हमारे Father, बीच we में। ask you, Lord, plan as you move tonight. परमेश्वर आज रात को जब आप कार्य करते हैं, And Father, we ask you, we want to give you the glory. परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। And all the people said a big loud amen. और हर एक जन जोर से कहे आमीन। You see, the name of this place is called a prophetic evangelism or revival. और इस जगह का नाम जो है वो एक भविष्यवाणी के द्वारा किया गया एक इंजलवाद है। So can I tell you some shocking news tonight? मैं आपको एक बहुत ही अजीब सी एक बहुत ही चौंका देने वाला एक खबर देने वाला हूँ। It's not अजीब, वो अजीब नहीं है, चौंकाने वाला भी नहीं, डराने वाला है। चौंकाने वाली बात वो होती है जो हम सुनते और लोग ये हो जाते हैं। चौंकाने वाली बात ये है, और गंभीरता से इस बात को सभी लोग सुने। मैं चाहता हूं सभी लोग सुने। ये हम लोग इन दिनों के अंदर आखिरी दिन में नहीं है, आखिरी महीने में नहीं है। बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं कि यीशु मसीह आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। नहीं, हम अंतिम समय में खड़े हैं। हम अंतिम समय में इसलिए खड़े हैं और परमेश्वर ने 2 साल से के बाद ये हमें लास्ट चांस दिया है। अगर हम सुधर जाएं तो बेहतर है, वरना हमारी जगह कहीं और है। और इस बात को ध्यान में रखें, खतरा आ रहा है इंदौर के अंदर। बड़ी डरावनी चीज होने वाली इंदौर में, वो ये है
शैतान चाहता है कि परमेश्वर का काम रुके। इसलिए हम देखते हैं बहुत से लोग ठंडे पड़ चुके हैं, बहुत से लोग प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे, बहुत से लोग आत्मा में कुनकुने हो चुके हैं, बहुत से लोग अपने उत्तर जो है वो मनुष्य के जीवन में ढूंढ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे हैं परमेश्वर के पास से, अगर ये परमेश्वर उत्तर नहीं देता तो कौन देगा। एक नया ट्रेंड आ चुका है, हम देखते हैं लोगों को आज के तौर पर भविष्यवाणियां चाहिए, लोगों को ऐसे वचन चाहिए जो उनके कान को खुजाए, लोगों को आज के तौर पे ऐसी सभाएं चाहिए जो उन्होंने गलत भी किया है तो परमेश्वर ने स्वीकारना चाहिए। पर मुझे इस बात को ध्यान में रखे, परमेश्वर इन सब बातों के विरुद्ध में खड़ा है। परमेश्वर इन दिनों में हमें उस वेदी के पास बुलाता है जहां पे प्रकाश वाक्य किताब में लिखा है, जहां पर वेदियां बात करती है, और उस वेदी पे क्या है तो बाइबल कहते हैं उस पे दंड है। और इन दिनों के अंदर परमेश्वर हर उस व्यक्ति से कह रहा है अपने मार्ग को बदलो। यूहन्ना सुसमाचार में कहा गया है परमेश्वर के लिए मार्ग बनाओ। और अब ये समय आ चुका है भजन संहिता के अनुसार हमें दुआएं करना चाहिए, एक नया हृदय तो हमारा निर्माण कर, और फिर से वो पवित्र आत्मा का अनुभव होना चाहिए। आज हम सिर्फ यहां पर बैठ रहे आशीष आशीष आशीष, ये हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगी। आज वो समय आया हुआ है, इसलिए बाइबल कहती है मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए, यदि वो नींद और नम्रता में आएंगे तो परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा। ये हमारा समय है कि हम हेzekiah के जैसा अपने मुंह के बल गिरे। ये समय है कि हम हमारे घरों के लिए परमेश्वर के लिए रोए। ये समय है कि हमने हमारे परमेश्वर का हमारा संबंध फिर से स्थापित करें। ये समय है कि कोई खेल ना खेला जाए, परमेश्वर गंभीरता से। बाइबल कहती है हमें, इतिहास की किताब में वो कहता है जब परमेश्वर आसा से मिलने के लिए गया तब उसने उसको भी चेतावनी दी। उसने उससे कहा अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपके साथ रहूंगा, आपने मुझे त्यागा तो मैं आपको त्यागूंगा। तो आज सोचिएगा हम कौन से समय में खड़े हैं। यशायाह कहता है परमेश्वर का क्रोध आया हुआ है, परमेश्वर का क्रोध आया हुआ है। आज परमेश्वर का क्रोध आया है तो बाइबल कहती हमें, वो कहता है मेरे बच्चे आप अंदर आइए, घरों के अंदर आइए और खुद को बंद करें। और परमेश्वर आज भी कह रहा है खुद को घरों में बंद करो। क्यों कह रहा है? क्योंकि इस बात को देखिए, यशायाह कहता है आपके पाप की दीवार उसके सामने आ चुकी है, जहां से परमेश्वर आपको नहीं देख पाता और आप परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं। आज लोग आत्मा में कम और देह में ज्यादा चल रहे हैं। इस बात को जान लीजिएगा, बाहर खतरा है। आने वाले समय में अगर हम थिस्सलुनीके की किताबें पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है ये आज भी हो सकता है। मुझे बताने दीजिए, अमेरिका के अंदर अभी ऐसी बातें हो रही है जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। अमेरिका के अंदर डैलस टेक्सास के अंदर रैप्चर हो रहा है। न्यू जर्सी में आज सवेरे 9 बजे एक चर्च चल रहा था, रात की प्रार्थना चल रही थी, पास्टर की वाइफ रैप्चर हो चुकी है। आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर। हम परमेश्वर के घर में बैठकर सिर्फ ये सोच रहे हो कल का दिन क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। गंभीरता से आना चाहिए। ये समय है अब हमने हमारे खेलों को बंद करे, परमेश्वर के साथ सीधे हो जाए। ये बात इतनी भयानक है, आज बाइबल कहती है हम वो सारी बातों को ढूंढ रहे हैं कहां पर? मनुष्य के जीवन में। और शास्त्र कहता है हमें, भजन संहिता में लिखा है शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे विश्वास करता है।
इसलिए यीशु ने एक बात को कहा, यीशु ने कहा मैंने मेरे नाम से ज्यादा मेरे वचनों को उठाया है। और आज हम देखते ये दुनिया जो है नर्क के पीछे चल रही है, पर हमारे जो यहां पर बैठे जो लोग जो हम खुद को मसीह कहते हैं, बाइबल कहते हैं हम जगत के प्रकाश है, पर हमारा ही प्रकाश, अय्यूब की किताब में लिखा है, हमारा ही प्रकाश टिमटिमाने लग गया है। हमारा ही उद्धार, आज हमें पता नहीं हम उद्धार में है या नहीं है। करंतियों की किताब कहती है इसका क्या भरोसा है कि आप उद्धार में टिके रहोगे। आज बहुत से लोग प्रार्थना के नाम पे गेम खेल रहे हैं। बाइबल कहती है, हमें भजन संहिता में कहा है, परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है जो उसका भय रखते हैं। तो आज इस बात को देखिए, इस सम्मेलन में हम आए, उसका नाम प्रोफेटिक दिया है। तो प्रोफेटिक में ऐसे ही संदेश आते हैं। प्रोफेट लोग वार्निंग्स लेके आते हैं, वो खुशखबरियां नहीं लाते, वार्निंग लेके आते, इंस्ट्रक्शन लेके आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखे सभी जो यहां पर जवान बैठे हैं, जो हमसे हम उम्र वाले लोग बैठे हैं, उन सभी से मैं दरखास्त करना चाहता हूं, एक समर्पित जीवन परमेश्वर बुला रहा है। परमेश्वर चाहता है आपके साथ एक नया रिश्ता कायम करे। इन कुछ सालों के अंदर 2 घटनाएं ऐसी होने वाली है इस पृथ्वी के ऊपर जो इतने भयंकर है। एक ऐसी आत्मा आएगी, वो है बीमारी की आत्मा है, इतने लोग बीमार होंगे। दूसरी गरीबी की आत्मा आने वाली है। फिर हम क्या कर रहे हैं? बीमारियां कहां से आ रही है? अगर आप शास्त्रों में पढ़ोगे तो बाइबल कहती है हमें पापों का वेतन मरण है। अगर हम अनुवाद की किताब में पढ़े, ड्यूटोनॉमी की किताब में पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है 28 के अध्याय में 1 से 14 तक, वो कहता है परमेश्वर हम सबको आशीष देने चाहता है। उसके बाद के विवचन के बाद अगर हम पढ़े तो वो भयंकर है। परमेश्वर कहता है अगर हमने हमारे मार्गों को नहीं बदला, वो हमारे घुटनों को फोड़ेगा। कोई मेडिकल स्टाफ है तो उनको पूछो घुटनों को फूटना मतलब क्या होता है? उसको हम होते हैं अर्थराइटिस। सफनाया की किताब में कहा गया अगर तू रात भर सोचते बैठेगा और परमेश्वर के इर्द और सोचते ही बैठेगा, तो बाइबल कहता है परमेश्वर तुम्हारे शरीरों में शक्कर भरेगा। उसको हम दुनिया में कहते हैं डायबिटीज। आप सोचिएगा हम क्या कर रहे हैं। इसलिए पुराने नियम में परमेश्वर का डर आया और उसने क्या कहा? उसने हमेशा इस बात को कहते रहा, जो दुनिया की बीमारियां मैं आपके घरों में नहीं डालूंगा। निर्गम 15:26 में वो कहता है ये वो परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा रफा है। फिर आज आप सोचिएगा, अगर हम बोलते हैं हमने प्रार्थना करना शुरू किया तो इस बात को मुझे बताइए, अगर हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो नया नियम में बताया गया है जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके पास क्या होता है? प्रबलशाली बात होती है। तो आज हम कर क्या रहे हैं यहां पर बैठकर? ये समय नहीं है कि हम टीवी के पास बैठे। मैं टीवी के विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूं, पर ये समय है हम परमेश्वर के घर के पास बैठे। इसलिए भजन संहिता 116 में वो कहता है, वो उसके वचन में बोलता है कि परमेश्वर अपने घुटनों को मोड़कर आपकी प्रार्थना सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि उस प्रार्थना के लिए उसने क्या किया? कीमत दी है। पहले यूहन्ना 3:8 में वो कहता है इस कार्य के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। फिर आज आपको और मुझको सोचना है, 2000 साल पहले एक व्यक्ति इस पृथ्वी पे आया और बाइबल कहती है हमें कलसी की किताब में 1:27 में वो कहता है कि यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति, वो हमारा आशा का किरण है। आज लोग आशा के पीछे भाग रहे हैं। कब तक झूठे दिलासे देंगे कि प्रभु मेरे साथ में है? प्रभु किसी के साथ में नहीं है। ये झूठापन छोड़ दो। प्रभु उन लोगों के साथ में है जिनके पास परमेश्वर का वचन है। और इस बात को ध्यान में रखे, बाइबल कहती है हमें जहां पे परमेश्वर का वचन है वहां परमेश्वर की सामर्थ है। और इसलिए भजन संहिता 119 में कहता है, वो 11वें आयत में कहता है,
दाऊद कहता है प्रभु तेरे वचन में मेरे दिल में रखता हूं ताकि मैं पाप ना करूं। फिर आज सोचिएगा, आज हम कितने लोग वचन को पढ़ रहे हैं, फिर भी सामर्थ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम देह में पढ़ रहे हैं। और जब हम देह में पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, गलती की किताब में वो कहता है, जो अगर आप आत्मा के लिए पेरोगे तो आप आत्मा ही काटोगे, अगर आप देह के लिए डालोगे तो आप देह काटोगे। तो आज हम कर क्या रहे हैं? इस बात को सोचिएगा। बाइबल कहती है, यूब की किताब में वो कहता है 20, 21, 22 के अध्याय में पढ़िए, वो कहता है जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनकी हालत क्या होती है? वो परमेश्वर को दोष लगाते और क्या पूछते, क्या फायदा मिलेगा मुझे तेरी सेवा करके? इसलिए आज हमारे बच्चे हम घर में आकर पूछते, मम्मी आप कहते हो परमेश्वर के पास जाओ, पर ये परमेश्वर ने हमें दिया क्या? आज हमारे जवान के सामने एक बड़ा चिन्ह बड़ा हुआ है और वो पूछ रहे हैं आपके पास सवाल, क्या हमारा परमेश्वर उत्तर नहीं देता है क्या? पर दाऊद कहता है, आओ और चख कर देखो वो कितना भला है। उसकी भलाई चखने के लिए क्या चाहिए हमको? उसकी भलाई चखने के लिए हमें क्या चाहिए? तो बाइबल कहती है, हमें सबसे पहले हमें जानना है परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है। ये हमने एक नया लेबल लगा रखा है, बस नया शास्त्र को ले लिया और बोलते यीशु 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 यीशु। क्या यीशु यीशु लगा रखा है? आज हमें ये बात करनी है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह आया, वो अपने पिता की इच्छा पूर्ण के लिए आया। अगर वो अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए आया तो उसके पिता में ऐसी क्या खासियत है, उसे जानना चाहिए। अगर हम नहीं जानते हैं इसलिए हम यीशु यीशु करते हैं, बस सर दुख गया, प्रार्थना की ठीक हो गया, हाँ मैंने बहुत बड़ा काम किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाइबल कहती है, लूका सुसमाचार में वो कहता है, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उसके पीछे चिन्ह और चमत्कार लगेगा। कितने सहमत है मेरे साथ? कितनों को समझ में आ रहा है मैं जो प्रचार कर रहा हूं? इस बात को ध्यान में रखें। इसीलिए प्रकाश वाक्य किताब कहती है, जिसको कान है वो जोर से जोर से जोर से और जोर से। अब लगता है मुझे आप सुन रहे हो। और इस बात को ध्यान में रखें, खतरा आ रहा है। अगर आज आप प्रार्थना नहीं करोगे तो क्या हो रहा है? जाकर अपनी काम के ऊपर ध्यान दो। आर्थिक मंदी आ रही है, लोग के काम छूटे जा रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हो? हम सीधे बोल रहे हैं हमारे पास तो कुछ हुआ नहीं। पर इस बात को ध्यान में रखें, अगर आज हमने प्रार्थना की नहीं तो हम भी गरीबी में आएंगे। और बाइबल गरीबी को कहता है शाप है। बाइबल कहता है गरीबी ये शाप है। और फिर आज हम वचन के पास आए। मुझे ऐसी शांतता चाहिए, कोई अभी हिलेगा नहीं। जिसको जाना है वो सीधा जा सकता है, स्ट्रेट। जिसको बैठना है वो बैठे, कोई हिलना नहीं चाहिए। आई टोल्ड यू, आई डोंट वांट एनीबॉडी मूविंग। और सब ऐसी गंभीरता से होना चाहिए। शास्त्र कंटाता है मेरा। परमेश्वर की आत्मा यहां पे बहुत असीम सामर्थ हमारे बीच में है। और इस बात को जान लीजिए, परमेश्वर कोई खेल नहीं है, वो परमेश्वर है। मैं उस परमेश्वर की बात करता हूं जिसका मैंने एनकाउंटर, उसने मेरे साथ एनकाउंटर जो किया, मेरा जीवन ही बदल दिया। तो आज हम पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कलीसिया किताब में 1:27 में वो कहता है, मसीह यीशु जगत की आशा है। आज इस बात को देखिए, जग आशाओं को खोज रहा है गलत ठिकानों पर। कोई किताबों में तो कोई मनुष्यों में, कोई मनुष्य में तो कोई टीवी पे, कोई अलग जगह पे तो गलत जगह पर बाइबल कहती है हमें यीशु के पास एक जगह पर, जब यीशु मसीह प्रवचन कर रहे थे, वहां पर एक व्यक्ति जो कोढ़ से भरा था वो नीचे बैठा हुआ था। उसको जग ने कहा कि आपको ऊपर आने की जरूरत नहीं है, आपको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप बीमार हो। और उस कोढ़ी व्यक्ति ने उस चट्टानों के नीचे बैठा हुआ था और ऊपर यीशु प्रवचन कर रहा था। और बाइबल कहती है जैसे ही उसने यीशु का प्रवचन सुना, यीशु ने बिना कुछ करे उसको चंगाई प्राप्त हुई। क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि उसने उस वचन को सुना। और बाइबल कहती है जब उस वचन को सुनने के बाद तो क्या आया, उसके अंदर एक आशा निर्माण हुई। और जब आशा निर्माण हुई तो क्या हुआ? बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? दुआ है, दवा है। वो कहता है
और उस बाइबल कहते उस वचन को सुनने के बाद वो व्यक्ति वहां पर चंगा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम पीटर था, जिसके पास बड़ी पैसों की दुविधाएं थी, और वो क्या कर रहा, रात भर बैठकर मशक्कत कर रहा है मछली को पकड़ने के लिए। और बाइबल कहते हैं यीशु वहां पहुंचता और कहता है जाल डाल। वो कहता है कहां डालूं? निराश हताश होकर बैठा है, कहीं से उसको आशाएं नजर नहीं आती। पर परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर का जीवित वचन है, वो जब बोलता है जाल डाल तो क्या होता है? बाइबल कहती है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ने सही जगह से मछली आई और जाल फटने तक आशीष दिया है। और इसी तरह बाइबल कहती है हमें नीति किताब में वो कहता है धार्मिक के सर पे आशीर्वाद की ओतरी होती है। वो एक आशा है। उसके बाद हम देखते हैं एक व्यक्ति जहां पर भी यीशु मसीह गया, बाइबल कहती है वो सब जगह जहां पर गया वहां पर सबको उसने चंगा किया। जो भूत से पीड़ित है उनको छुटकारा दिया, लूले लंगड़े को सबको उसने चंगा किया। और बाइबल कहती उसका नाम सब जगह होते गया। तब क्या हुआ? अब बाइबल कहती वहां पर एक अंधा भिखारी जिसका नाम था बातिमेस वहां पर बैठा था और वो बड़ी गहराई से सुन रहा था। लोग कह रहे थे यीशु नासरी आ रहा है, यीशु नासरी आ रहा है, पर ये बातें उसको पता नहीं था ये यीशु कौन था। बाइबल कहती है वो वहां पर बैठकर भीख मांग रहा था, पर जैसे ही किसी ने कहा ये वो यीशु है जो अंधों को आग देता है, तो क्या हुआ? बाइबल कहती है वो तुरंत उसके अंदर एक आशा निर्माण हुई। और जैसी वो आशा निर्माण हुई उसने क्या कहा? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आग चाहिए। तो किसके पास आया? जो आशा देने वाला और आग देने वाला, उसके पीछे वो आया। पर जब वो उसके पीछे आया तो बाइबल कहती है कि लोगों ने क्या किया? उसके चमत्कार के आड़े बहुत से लोग आए, पर फिर भी उसके पास आंख नहीं थी, पर भी उसके पास कान थे। क्यों? किसी ने तो उसको यीशु के बारे में बताया कि यीशु मसीह चमत्कार करता है। जो आशाहीन था अब वो आशा से भर चुका है। और बाइबल कहता है फिर भी वो वहां नहीं पहुंच पाया, तो उसने एक अलग नाम का सहारा लिया जो आज तक किसी ने उसको पुकारा नहीं। तो बाइबल कहता है उसने कहा हे दाऊद के पुत्र, और तुरंत उसने कहा उसको मेरे पास लाओ। बाइबल कहता है मुझे आज बताने दीजिए, अगर आज आप कोई बीमारी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, तो मुझे इस बात को बताने दीजिए इस पृथ्वी पर अगर यीशु आज कहां पर भी काम करता होगा, अगर आज आपने गुहार लगाई वो सब काम छोड़ेगा और वो आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जब उसके बच्चे उसे गुहार लगाते हैं वो दिन नहीं देखता है, रात नहीं देखता है, पर वो दौड़ा चला आता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और हम देखते जब वो दौड़ कर आता है, जब वो परमेश्वर वहां पर दौड़ कर आता है, वो ऐसा नहीं बोलता आप बोल मुझे जाना है, वो वहां पर खड़े रह के आपकी सारी वार्ताओं को सुनता है। और सुनने के बाद वो बोलता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो आज रात को अगर आपके पास कोई बीमारी है, कोई मुसीबत है जो आपके लिए बड़ी भयंकर लगती होगी और आपको छुड़ा नहीं पाते उसके उत्तरों को, तो आज जान लीजिएगा मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है परमेश्वर, उसका नाम है यीशु मसीह। अगर आज आपके पास लकड़ी है तो वो एक अच्छा कारीगर है। अगर आज आपके पास बीमारी है तो वो एक अच्छा डॉक्टर है। अगर आज आप बंधनों में तो बंधन से छुड़ाने वाला वो यहाँ पर है। अगर आज आपके पास भूख लगी है तो वो जीवन की रोटी है। अगर आज आप कहते हो कि मेरे जीवन को अर्थ नहीं, तो वो आपके जीवन का मार्ग बनना चाहता है। और उतना ही नहीं, जब आप कहते हो कि मैं अकेला हूं, तो वो कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और जब आपको लगता है कि मेरे जीवन के अंदर अब मैं अंतिम क्षण में आया हूं, मुझे सब कुछ कहां से भी खुशियां नहीं मिल रही, तो बाइबल कहता है, वो कहता है कि मसीह यीशु में सर्वदा आनंद बनता है। जब आप कहते हो मैं निर्बल हूं, तो वो आपका बल बनता है। जब आप कहते हो मैं पापी हूं, तो वो कहता है मेरे बोले वचन से आप धोकर शुद्ध हुए हो, कहता है। जब आप कहते हो कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तब वो हमसे कहता है मेरे द्वारा तो सब कुछ कर सकता है। और उतना ही नहीं, जब आप बोलते हो प्रभु आज जीवन में वो मजा नहीं आता है, तो परमेश्वर आपकी निराशा आनंद में बदलने की ताकत रखता है। जिस परमेश्वर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो परमेश्वर आज बहुत से लोगों के पास ऐसा क्षण चित्र आ चुका है परमेश्वर का
जहां पे उनको लगता है परमेश्वर हाथ में चाबुक लेकर बैठा है। बहुत से लोगों को लगता है ये जो बीमारी आई हुई है परमेश्वर के पास से आई है, ये ठीक नहीं हो रही है, परमेश्वर तू कहां है, प्रार्थना नहीं कर रहे, सिर्फ चिल्ला रहे हैं। बहुत से को लगता है कि ये बीमारी से कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे छुड़ाएगा। तो मुझे आज बात को कहना, आज रात के वक्त 2022 साल पहले वो यीशु इस पृथ्वी पे जो आया, वो आज यहाँ पर मौजूद है और वो आपसे कहता है आपके बोझ मुझ पे डालो क्योंकि मैं आपकी फिक्र करता हूं। और आज वो परमेश्वर आपकी हर एक बीमारी ठीक करना चाहता है। हमारे अच्छे मित्र ओरल रॉबर्ट कहते हैं हमारा परमेश्वर ये अच्छा परमेश्वर है। और मुझे बताने दीजिए आपको, आज हमारा परमेश्वर सिर्फ लोगों को आशीर्वाद नहीं देता है, सिर्फ लोगों को बंधन से रिहाई नहीं देता है, पर हमारा परमेश्वर ऐसे सारे लोगों को उन्नति भी देता है। और मुझे इस बात को बताने दीजिए, आज रात को इस वक्त परमेश्वर का वचन कहता है हमें, प्रकाश वाक्य किताब 3:20 में वो कहता है वो परमेश्वर दरवाजा खटखट कर रहा है। तो आज मुझे बताने दीजिए, अगर हर दरवाजे बंद है आपके लिए, नौकरी के दरवाजे बंद है, सफलता के दरवाजे बंद है, कोई भी दरवाजा आज आपके लिए अगर बंद हो तो बंद ही रहने देना। पर मैं जिस दरवाजे के बारे में बात कर रहा हूं वो दरवाजा कौन है? वो कहता है वो दरवाजा स्वयं यीशु मसीह है। सब दरवाजे अगर बंद है तो यीशु कहता है वो दरवाजा मैं हूं। तो उस दरवाजे को नाम देने का काम किसका है? आपका। अगर आप बोलोगे, जो नाम दोगे, वो दरवाजा आपका रहेगा। यहां पर खटखटाने की जरूरत नहीं, यहां पर उसने इतना ही कहा। करन की किताब कहती है जितनों ने उसके नाम पे पुकारा उतनों को उसने छुआ और चंगाई किया। आज रात के वक्त आप में से बहुत से लोग आत्मा में स्पर्श किए जाएंगे। आज रात के वक्त बहुत सी महिलाएं जो हैं उनके घुटनों से, पीठ के दर्द से वो छुटकारा पाकर जाएंगे यहां से। और मैं कहना चाहता हूं हर पासबान जो यहां पर बैठा है, आज आप एक नया अभिषेक लेकर अपने कलीसिया में जाओगे। और मैं बताना चाहता हूं इतना ही नहीं होता है, आप अकेले घर नहीं जाओगे। निर्गम की किताब में उसने कहा है जहां भी आप जाओगे मेरी उपस्थिति जाएगी। तो आज आप खाली नहीं जाओगे, परमेश्वर जाएगा, परमेश्वर जाएगा। What's your name, young lady? Rain, okay. You speak English, lady? You speak English? Okay. Now, there is a great presence of God upon you. And can I say something to you? You are asking the Lord to touch you. See, you're feeling it. You're feeling it. Then take it. Go to the anointing of the Holy Ghost upon this lady. Oh, fresh oil. That's glory here. This lady is receiving. This lady is receiving. It's a touch from God. वो बहला जो है वो परमेश्वर स्वीकार रही है आज। यहाँ पर हाँ के जो जवान बैठे हैं, ये जवान सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा। पर मुझे एक बात बताने दीजिए, चिंता मत करिए, आपका भविष्य सुरक्षित है। किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, कोई यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं, पर जिसके हाथ में उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और इस बात को ध्यान में रखें, जब अपना भविष्य उसके हाथ में अगर सिक्योर है तो डरने की कोई बात नहीं। बाइबल कहता है हमें, परमेश्वर ने हमें डर की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है। तो आज इस शाम के वक्त ऐसे सिर्फ बैठना नहीं, आपको स्वीकारना है, खींचना है उस परमेश्वर के पास से। बाइबल कहती है जितनों ने उसे पुकारा उतनों को उसने छुआ। तो आप में से कितने लोग आज उसके नाम पे पुकारोगे? माय गॉड, सभी हम सबको पुकारना है उसके नाम के ऊपर। उतना ही नहीं होगा, परमेश्वर हमारे बीच में और एक काम करेगा, वो ये है कि वो आपको उसका सामर्थ प्रकट करेगा। और जब वो उसकी सामर्थ को प्रकट करेगा तो क्या होना चाहिए? इसलिए बाइबल कहती है, मत्ती किताब में वो कहता है जो धार्मिकता के भूखे हैं वो तृप्त होंगे। तो आज रात के वक्त यीशु हमारे बीच में है,
मैं उस यीशु की बात नहीं कर रहा जो आज भी क्रूस पे टंगा हुआ। मैं उस यीशु की बात करता हूं जहां उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो। पर हम यहां 2 या 3 नहीं है, पूरा स्वर्ग यहां पर लगा हुआ है। और जब पूरा स्वर्ग यहां लगा हुआ है तो परमेश्वर कहां है? वो यहां है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हृदय को खोलना चाहिए। अपने कठिन हृदय को खोलिए। ये मत सोच लोग क्या कहेंगे। हम भी ऐसे ही सोचते थे, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। पर इस बात को सोच लो, यीशु मसीह ने कहा, अगर आप मुझे लोगों के सामने स्वीकारने को नकारते हो तो मैं भी मेरे पिता के सामने आपको नकार दूंगा। तो आज सोचिएगा हम क्या कर रहे हैं। आज आप सोचिएगा हम क्या कर रहे हैं। वो परमेश्वर इस भवन में उतरकर बहुत देर से बैठा है। उसे बहुत कुछ करना है इस जगह के अंदर। वो बहुत असीम बातों से बातें करना चाहता है हमारे साथ। पर वो कैसा होगा? जब तक हम रिश्ता नहीं बना पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपके सामने कहानी को रखना चाहता हूं। ये मैंने स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में बोली हुई कहानी। हमारे दोस्त एक अमेरिका में रहते हैं, न्यू जर्सी में रहते हैं। वो पास्टर है। उनकी वाइफ कुछ सालों में मर चुकी और उन मरने से पहले, उन कुछ दिनों से वो बंदा प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह जो है वो सबको चंगा करता है। यीशु मसीह जो है वो सबको लिए भलाई के काम करता है। कुछ दिनों के बाद जब उसकी वाइफ, उसकी पत्नी कुछ बीमारियों से मर गई, उसकी एक 10 साल की लड़की आती है। वो कब्रिस्तान से आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। वो पिता जो है अपने छाती पे पत्थर रखकर उस लड़की से बात करता है। वो लड़की बोलती, पापा आप तो कहते हो कि यीशु मसीह 2000 साल पहले मरा। तो उसके बाप ने कहा, हाँ बेटा। बोले, मेरा एक सवाल है, अगर यीशु मसीह मरा हमारे लिए तो मम्मी क्यों मरी? तो मम्मी क्यों मरी? तो उसके पिता ने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया और कहा, बेटे चलो आज हम हाईवे चलते हैं। और जैसे ही वो हाईवे पे चले, वहां पर एक 16 चाक का ट्रक आता है। उसने कहा, बेटा एक काम करते हैं, ये ट्रक अगर अपनी गाड़ी पे चढ़ जाए तो क्या होगा? पप्पा हम मर जाएंगे। चलो बेटा एक काम करते हैं, अगर ये ट्रक जो है हमारे गाड़ी के बाजू में आता है और उसकी छांव हमारे ट्रक पे गिरती है तो क्या होगा? हम मरेंगे या जिएंगे? उसने कहा, पप्पा वो ठीक है, वो छांव गिरी वो ठीक है, हम मरेंगे नहीं। तो उसने यही कहा, 2000 साल पहले जब आप और मैं गंदगी में थे, यीशु की जो छांव है, वो संपूर्ण कृपा, वो आज भी हमारे लिए नहीं है। इस बात को सोचिएगा। परमेश्वर की कृपा हमारे लिए रोज नहीं है, पर आज हम क्या कर रहे हैं? उस परमेश्वर को टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं। तो कैसी आशा हमारे पास आएगी? जब लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए कहा जाए तो लोग बोलते नहीं कठिन किताब है। पर इस बात को ध्यान में रखें, बाइबल वो चीज है जहां से परमेश्वर हमसे बात करता है और हम परमेश्वर से बात करते हैं। इसीलिए तो उसने बार बार कहा, मैंने मेरे नाम से ज्यादा मेरे वचनों को उठाया। तो इन दिनों के अंदर हमें क्या की जरूरत है? उसके वचनों की जरूरत है। और आज रात के वक्त मैं सभी से कहना चाहता हूं, ये आपका समय है। अगर आपका और परमेश्वर का नाता अगर ठीक से नहीं है तो कर लो। उसका आना निकट नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। आज क्या आज हम तैयार हैं? आज इस बात को जाके देखिए, जो लोग आईसीयू में रो रहे हैं, जो कुछ क्षणों में मरने वाले हैं, आज वो कहते हैं कि कौन बचाएगा हमें? उनसे जाकर पूछिएगा। जब कोविड में हम लोग के घर गए थे विजिट करने के लिए, आपको पता है एक बंदा आया, उसने कहा कि भाई करोड़ों रुपए ले लो पर मेरी जान के लिए प्रार्थना करो कि मुझे मरना नहीं है। पर मुझे इस बात से कहने दो, मृत्यु क्या होती है मुझसे पूछो। मृत्यु को निकट से देखा है मैंने। जब लोग मर रहे थे, वो बंदा बात करते करते कब इस देह को त्याग दिया कुछ पता ही नहीं चला। पर इस बात को मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको मृत्यु नहीं पर सार्वकालिक जीवन देना चाहता है। तो आज आपको क्या चाहिए उसके पास?
ये मत मांगो घर, बच्चा, शादी, काम, ब्लेसिंग, ये सब टेम्परवरी है। सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि जो आपको चाहिए वो मिलना चाहिए। सबसे बड़ा चमत्कार वो है जब मैं और आप वो पापों के दलदल में थे और उसने हमें खोजा, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। सबसे बड़े चमत्कार वो है जब इस बात को देखिए, जब परमेश्वर हमारे घर आएगा। इसी तो बाइबल कहती है अगर हमने उसके राज्य को खोजा तो दुनिया की वो सारी चीज कहां आएगी? हमारे पीछे आएगी। तो क्यों हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं कि प्रार्थना करो, घर चाहिए, प्रार्थना करो, ये चाहिए। ये सब चीज नहीं चाहिए, ये नाशवंत है चीज। उपदेश की किताब में पढ़िएगा, बाइबल कहता है पृथ्वी के नीचे की हर चीज कैसी है? व्यर्थ है। फिर आज हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इस बात को ध्यान रखें कि अगर आज हम खेल रहे हैं, फिर से कहता हूं, खेल बंद करें। वो आग है, वो भयंकर है। और परमेश्वर आज रात को अगर आपके दिल से बात कर रहा है तो कितने लोग चाहते कि अपना जीवन हम उसे दें? वही लोग हाथ उठाएं जो कहते हैं अपना जीवन उसे दें। ये बड़ा अच्छा लगता है कि सभी लोग कहते हैं अपना जीवन दे, पर बताने दीजिए रीति वचन कहता है जीवन नहीं मांगता। बाइबल कहती है वो जीवन नहीं मांगता है, वो आपका हृदय मांगता है। क्योंकि जीवन क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है अगर आपका हृदय उसके पास रहेगा तो आपका पूरा जीवन ही उसके हाथों में रहेगा। तो हमें क्या चाहिए? वो हृदय मांगता है। आज वो आपको यही नहीं देखता कि आप कितने घिनौने अपराध करें, पर बाइबल कहती है पहले यूहन्ना 1:9 के अनुसार अगर हमने हमारे अपराधों की अगर कबूली दी है तो वो विश्वासु है, वो न्याय है और हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करने का सामर्थ उसके लहू में है। आज रात के वक्त इतना ही नहीं, बाइबल कहती है पहले यूहन्ना 1:7 में वो कहता है उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। कलोसी किताब में वो कहता है कि वो जब तक बलि दिया नहीं जाता तब तक छुटकारा नहीं होता। फिर आज आप सोचो, उस व्यक्ति ने आपके लिए कीमत दी 2000 साल पहले से, वो आज भी आपको कीमत दे रहा है। पर आज हम क्या कर रहे हैं? आज आप लोग शांत इसलिए बैठ रहे हो क्योंकि आप उसके बारे में पढ़ते नहीं हो। मत्ती की किताब कहती है कि आप गलतियां इसलिए करते हो क्योंकि आप मेरे बारे में पढ़ते नहीं हो। आज हम शांत इसलिए बैठे हैं क्योंकि बाइबल कहते हैं आधे ज्ञान से मेरे लोगों का नाश होता है। आज सोचिए कौन सी तैयारी के साथ आप आ रहे हैं। इसीलिए यूहन्ना बहुत अच्छा कहता है, ये वाक्य मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यूहन्ना के। यूहन्ना कहता है आप वहां से चुना मारी हुई कब्र हो और अंदर से गंदी बू आती है। फिर आप सोचो, यूहन्ना ऐसा कहता है, परमेश्वर कहता है अगर आप कुनकुने हुए या ठंडे हुए मैं आपको मेरे मुंह से थूक दूंगा। फिर आज सोचिएगा कितने लोग ठंडे हैं, कुनकुने हैं। कितने लोग आज वही बाइबल कर रहे हैं, नहीं क्या? सर के नीचे बाइबल रखे प्रार्थना करें, परमेश्वर सुनता है? नहीं सुनता। अगर आज आपको कुछ भी चाहिए तो यशायाह कहते हैं, बाइबल कहता है और यशायाह की किताब में परमेश्वर कहता है आप मुझे मेरे अभिवचनों को याद दिलाइए। तो यहाँ पर बैठे कितने लोगों के पास अभिवचन है जो उसे याद दिलाने के लिए? हमारे पास सिर्फ 2 ही अभिवचन है, मांगो तो मिलेगा यीशु के नाम से, उसके आगे कोई सिखाया नहीं हमें। और बाइबल कहती है हमें आशीर्वाद के ऊपर 5000 अभिवचन है, पैसों के ऊपर 16000 अभिवचन है, उन्नति के ऊपर 30000 अभिवचन है, घर के ऊपर 1500 वचन है, बच्चों के ऊपर 1800 वचन है। उसमें से कितने वचन आप में के पास में है? सिंपल। यहां पर खड़ कर प्रवचन करना कोई मुंह की बात नहीं, ये पुल और पिट है। मैं इसलिए वहां पर नहीं खड़ पा रहा क्योंकि किसी और का पुलपिट है, मेरा पुलपिट नहीं। मैं इस पुलपिट का रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैं यहां से ही प्रचार कर रहा हूं। मैं इस बात को बताना चाहता हूं सभी लोगों को, अंत के दिनों के अंदर परमेश्वर वचन से बात करता है, तो इसीलिए वचन के अंदर अपने आप को डालिएगा। आज वचन नहीं है अपने घरों के अंदर, इसीलिए आज हम देखते हैं दुनिया राज कर रही है। मेरे आध्यात्मिक बाप पास्टर मॉरिस सरों ने एक बात कही
जो आज भी मुझे बेहद चुभती है। उन्होंने कहा 1996 में, उन्होंने कहा मुंबई के अंदर बड़े सम्मेलन में कहा, उन्होंने कहा अगर मसीह लोगों ने चर्च के अंदर पवित्र आत्मा को नहीं लाया तो एक दिन आएगा परमेश्वर की आत्मा निकल जाएगी और जग की आत्मा कलीसिया में आएगी। और आज हम वही देख रहे हैं, हमारे बच्चे सिर्फ चर्च तक ही धार्मिक हैं, चर्च के बाद हम धार्मिक नहीं हैं। इसलिए मॉरिस सेलर उनकी किताब में कहते हैं, द अनॉइंटिंग की किताब में वो कहते हैं, हम सोमवार से लेके शनिवार तक शैतान बनते हैं और संडे के दिन क्या करते हैं, मेरा नकाब किधर है, लाओ, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को फंसा रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर मेरे साथ में है। फिर आज आप सोचिएगा आप किसके पक्ष में हो, किसके पक्ष में हो आप। अगर ये ऐसी दुविधा है, इस बात को देखिएगा, आज रात को अगर यीशु मसीह यहां पर आता है तो हम कैसे पहचानेंगे उसको, वो यीशु है। कैसे पहचानेंगे? अगर हमने शास्त्रों का भी हाथ ही नहीं लगाया और हम कहते हैं यीशु मैं तेरा नाम लिया, अगर वो कहता मैं तुझे पहचानता तक नहीं तो क्या रह जाएगा? इस बात को ध्यान में रखें, जो लोग वचन को पढ़ते हैं उनको पता है यीशु मसीह कैसा दिखता है। जब शुरुआती तौर पर जब मैंने एक दर्शन को देखा, जब मैं इस नई सेवाकाई कर रहा था, भाई साहब आपको बोलना चाहता हूं, जब मैंने नई सेवा से शुरुआत की तब उस रात को जब मैं अपर रूम में बैठा था तब एक दर्शन को देखा। मैंने क्या देखा मालूम है? यीशु का ये पूरा आंख जो है खाया हुआ देखा। उसको हाथ नहीं थे, पांव नहीं थे और शरीर पूरा खाया हुआ था। मैंने पूछा प्रभु मुझे तो ऐसा धुंधला क्यों दिख रहा है और हाथ और पांव कहां गए? उसने कहा जब मेरे बच्चे ही मेरे पास ध्यान नहीं देते तो मेरा आंख कौन बनेगा, मेरा हाथ कौन बनेगा, मेरा पांव कौन बनेगा? फिर आज आप सोचो, वो परमेश्वर आज उसका हाथ और पांव कौन बनना चाहता है? आज हम बड़े आदर्श से कहते हैं मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अरे अगर आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए। इसी तो बाइबल कहता है हमें, ड्यूटरॉनमी की किताब में वो कहता है धन्य है वो परिवार जो मेरे नाम पे पुकारता है। तो कितने के परिवार रोज सवेरे पुकारते हैं? आप में से कितने तो लोगों को ये भी नहीं पता होगा परमेश्वर के स्वर्गदूत रात को 3:30 बजे इस पृथ्वी पे उतरते हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी पे घूमता है रात के वक्त और हम कहां पर होते हैं? बिस्तर में होते हैं। जो बड़े बड़े दास है खुदा के, आज उनको पूछो रात को क्या करते हैं? घुटनों पर आते हैं। आप मेरे साथ में जो भाई काम करते हैं उनको पूछो, बहुत सालों से मेरे साथ काम करते हैं, उनको पूछो मैं एक भी रात सोता नहीं हूं। भाई सुरेंद्र को पूछो, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूं कोई चीज में। एक मीटिंग से कुछ खराब हुआ था, मैं कितना रोया, क्योंकि मैं एक ही बात समझता हूं, मेरे गलती की वजह से उसका काम रुकना नहीं चाहिए। और मैं आज भी कहता हूं इस पुलपिट से, प्रभु अगर मैं तेरे काम के लिए अड़कन हूं तो मुझे बाजू में सरक और आपका काम करना शुरू कर। मैं कसम से कहता हूं, सॉरी कसम नहीं होते मानो, पर मैं आपको इस बात से कहना चाहता हूं परमेश्वर क्या है वो मुझे पता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि बाइबल कहती है अगर परमेश्वर ने अगर आपको हंसाना चाहता है तो परमेश्वर हमेशा मनुष्य का उपयोग करता है, पर जब परमेश्वर को रोना है तो बाइबल कहता है उसने नेहमाया का इस्तेमाल किया रोने के लिए। आज आप आपकी भावनाएं उसके सामने व्यक्त कर सकते हो। इसलिए बाइबल कहती है हमें, भजन संहिता में वो कहता है कि आपके सारे मनोगत परमेश्वर के सामने रखो। फिर आज क्या रख रहे हैं हम परमेश्वर के सामने? क्या रख रहे हैं? इस बात को ध्यान में रखें, आज हम क्या रख रहे हैं परमेश्वर के पास। बहुत से लोग आज जानना चाहते हैं कि प्रभु मेरे लिए क्या करता है, भविष्यवाणी चाहिए, पर इस बात को ध्यान में रखें भविष्यवाणी से आदमी का जीवन नहीं बदलता है। वो सिर्फ परमेश्वर आपको प्रकटीकरण देता है कि परमेश्वर क्या करेगा। पर अगर सच में अगर आपको भविष्यवाणी जाननी है तो बाइबल कहती है तिमोथी के पत्र के पास आइए, उसने क्या कहा? परमेश्वर की इच्छा कहां पर है? मसीह यीशु के अंदर है। बेस्ट है अपना लाइफ। कितनों को समझ में आया मैंने क्या कहा? परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह के अंदर।
फिर अगर आज यीशु हमारे पास है, दुनिया की सारी चीज हमारे पास है। आज परमेश्वर को क्या चाहिए? एक टूटा दिल, एक वो व्यक्ति जो उसके नाम पे पुकारे, वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। आज की जो शाम जो है, मैं आपको कोई चॉकलेट गॉस्पेल देने के लिए नहीं आया यहाँ पर कि परमेश्वर बरकत देगा, परमेश्वर ये करेगा। नहीं, मैं कभी नहीं करता हूँ और मुझे पसंद ही नहीं है। जो भी है सच्चा गॉस्पेल दे, क्योंकि कल रात को अगर आज कुछ होता है आपके जीवन में, उसका खून मेरे ऊपर आएगा। मुझे वैसा नहीं बनना है। मुझे आने के बाद बहुत से लोगों ने कहा पास्टर सामर्थ दिखाना है, मैं बोला मेरा काम नहीं है। अगर आज आप रिस्पॉन्ड करोगे तो परमेश्वर सामर्थ क्या, पूरे उसकी महिमा को उंडेल देगा यहाँ। और आज रात के वक्त में फिर से कहना चाहता हूं, पास्टर्स, मैं सभी आपको हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, सभी पास्टर्स अपने कलीसिया के अंदर परमेश्वर की महिमा को लाएं, परमेश्वर की महिमा को लाएं। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर की महिमा अपने कलीसिया में आती है, पूरी महिमा के साथ क्या होगा मालूम? दुनिया आपके चर्च में आएगी देखने के लिए। जब उसकी महिमा आती तब क्या होता है मालूम है? उसकी महिमा जब कोई देश में आती है या घरों में आती है, वो स्थान विशेष बन जाता है। और उस स्थान के अंदर क्या होता है? बोलने से पहले चमत्कार होना शुरू होता है। ऐसे चमत्कार होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे और ना देखे होंगे। परमेश्वर ऐसी बातों को करना चाहता है। आज के तौर के ऊपर बंद करने से पहले इस बात को मैं कहना चाहूंगा, फिर से उस बात पर मैं जोर लगा रहा हूं, हमें परमेश्वर से खेल नहीं खेलना। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो मोबाइल फोन पे जुड़े हुए हैं, जिनको बड़ा नाद है। मैं आज एयरपोर्ट पे था, मैंने देखा बहुत से लोग सेल्फी ले रहे हैं। तीमुथियुस की किताब में लिखा है, अंतिम दिनों में लोग अपने आप से ज्यादा प्यार करेंगे। इसलिए इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? उसका नाम सेल्फी। सेल्फी का मतलब खुद की फोटो खींचना। सही बात है सर? आज सोचो, ये तो पहुंच गया सेल्फी। अपने आप में प्रति खुद से ही प्यार करना। फिर कहाँ गया परमेश्वर? ये समय है हम परमेश्वर को अपने जीवन में लाए, सिर्फ शब्दों में नहीं, जीवन में लाए। अपने लाइफ में वो एनकाउंटर होना चाहिए। दाऊद से पूछेगा, जब दाऊद ने उस अभिषेक को गमाया तो बाइबल क्या कहती है? जब वो अभिषेक को गमाने के बाद दाऊद ने 40 और 14 दिन प्रार्थनाएं की, उपवास और प्रार्थनाएं की। वो वहां पर बैठा रहा। लोगों ने क्या किया? जो चीकड़ था उसके गोले बनाकर उसके फेंकना शुरू कर दिया। और बाइबल कहती है उसने गुहार लगाई। वो कहता है, प्रभु एक स्थिरता ला, एक नया आत्मा दे, एक नया उद्धार का अनुभव दे। ये अंतिम दिनों के अंदर मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको सेकंड चांस दे रहा है। थर्ड चांस नहीं, सेकंड चांस। हमें उसके पास फिर से घुटनों पर आना है। उस परमेश्वर के वेदी को हमारे घरों में लगवाना है। उसके साथ में अपना रिश्ता कायम करना है। अपने बच्चों को कहें कि आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, आइए हम परमेश्वर के ऊपर पुकारे। इस बात को ध्यान में रखें। निर्गम की किताब में 16, 17, 18 में अगर हम पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि वो मृत्यु का दूत, इसलिए यूहन्ना 10:10 में वो कहता है वो नाश, घात और चोरी करने के लिए आए। नाश मतलब आपको दुनिया के अंदर घुमाएगा वो। घात मतलब आपको झूठ बोलकर फंसाएगा वो। और चोरी करेगा मतलब क्या? वो परमेश्वर के आए हुए सारे वचन को अपने जीवन से निकाल देगा और आपको रिक्त कर देगा। आप सोचिएगा, परमेश्वर कहता है जो पेड़ फल नहीं देता उसे परमेश्वर क्या करता है? फिर आज हम तो कहते हैं कि नहीं हमारा उद्धार हुआ है। बाइबल कहता है हमने हमारे उद्धार पे काम करना चाहिए। तो कितने लोग अपने उद्धार पे काम करते हैं? नहीं, हाथ उठाइए मत। अगर आप उद्धार पे काम करते होते हैं तो आज यहाँ बैठे नहीं होते। परिस्थिति कुछ अलग होती है। उद्धार पे काम करना मतलब रोज अपना जीवन वचन के प्रकटीकरण में लेके चलना, मसीहत दिखाना लोगों को। फिर आज हम कर क्या रहे हैं? ये बड़ा सिंपल है। यहां पर सिर्फ आके बैठना और कहना मैं यीशु को जानता हूं,
मुझे बिली ग्रैम का एक उदाहरण बड़ा अच्छा लगा, पीस ऑफ गॉड की किताब में लिखा है। उस उदाहरण को मैं हमेशा देता हूं। एक दिन बिली ग्रैम आत्मा में दर्शन देख रहे थे और स्वयं परमेश्वर ने दर्शन में आए और उन्होंने कहा कि बिली ग्रैम क्या कर रहा है तू? बोला, प्रभु मैंने तेरे बारे में ऐसा प्रचार किया, वैसा प्रचार किया। बाइबल कहता है आपने कब? उसने किताब कहती कब किया? उसने, प्रभु 50 साल से मैं सेवा कर रहा हूं। उसने कहा कब? 50 साल, एक दिन पहले, 2 दिन पहले। वो रोते रह गया और तब परमेश्वर ने उसे कहा, मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जिसमें मैं भरोसा कर सकता हूं। ये कहना आपको और हमारे लिए बड़ा आसान है कि मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं, पर क्या ये परमेश्वर के लिए आसान है? क्या परमेश्वर आप पे भरोसा करता है? सोचिएगा, अगर आज हमने सतर्कता में नहीं आए तो आने वाला कल भयंकर है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आने वाला कल भयंकर है। मैं आज सिर्फ फाउंडेशन लगा रहा हूं, कल परमेश्वर का अभिषेक बढ़ेगा। मैं सिर्फ आज फाउंडेशन लगा रहा हूं ताकि आप जान सके कि मैं किस तरफ से प्रचार करता हूं। कल आप देखोगे बैठने से पहले पवित्र आत्मा लोगों को छूना शुरू करेगा। मैंने आते ही परमेश्वर से कहा, कंट्रोल द अनॉइंटिंग, क्योंकि लोग रिसीव नहीं कर रहे। मैं देख रहा था लोग ऊपर आराधक अच्छा काम कर रहे, नीचे लोग ऐसे बैठे हैं देखने के लिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए पास्टर्स मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपके कलीसिया में ऐसे देखने वाले लोगों को आगे बिठाओ भी मत। आपको बोलता हूं क्यों, अनुभव से बोलता हूं और यीशु के अनुभव से भी बोलता हूं। अगर आप ऐसे लोगों को बिठाओगे जो आगे प्रार्थना नहीं करते हैं और खाली आपको खड़े होकर देखते थे गुस्से से, ऐसे पत्थर के जैसे, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह एक जगह पर गए, एक कलीसिया में गए, उन्होंने एक वचन को खोला और बाइबल कहती है जैसे उसने वचन को खोला वहां पर वो किसी को ही चंगा नहीं कर पाया, किसी को भी चंगा नहीं कर पाया उस कलीसिया के अंदर। पर जैसे ही वो बाहर आए, बाइबल कहती है उसे सबको चंगा किया। क्यों? फर्क होता है। मैं जब मेरे चर्च में हर व्यक्ति प्रार्थना के सिवा आगे नहीं बिठाता हूं। मैं उनको पूछूं, शाहू साहब, मेरे अंदर एक आदत है, मैं किसी को भी मेरे साथ में जब रखता हूं, अगर वो प्रार्थना वाला नहीं बोलता, गेट आउट, क्योंकि उसके प्रार्थनाहीनता से मेरा जीवन बर्बाद हो सकता है। ऐसे लोग नहीं चाहिए। जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 लोग भी आ रहेंगे तो परमेश्वर हिलाने की ताकत रखता है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामर्थ्य चाहिए, फर्क ये पड़ता है परमेश्वर है क्या। तो आज रात के वक्त इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, वो कहीं पर भी हथौड़ा लगा सकता है। दूसरा, अगर बाइबल कहती है हमारा जिसको कान है वो सुने, तो क्या सुनते हो आज आप? बाइबल कहती है हमें परमेश्वर की वाणी उसके उपस्थिति में सुनी जाती है। तो कितने लोग उसके उपस्थिति में बैठे हुए हैं? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? वो वाणी सिर्फ प्रार्थना से अपने जीवन पर आती है। भजन संहिता 29 कहती है जल के ऊपर परमेश्वर की वाणी है और वो जल कोई नहीं, पर वो जल आप हो। इसलिए यीशु मसीह ने देखा है, बाइबल कहती है कि मत्ती किताब में 3 अध्याय में दिखाया गया है कि यीशु मसीह जब जल से बाहर आया तब क्या आई? वाणी आई। परमेश्वर का वचन पानी है और परमेश्वर का वचन प्रकटीकरण में दिखाया वो पानी कोई नहीं, पर वो आप हो। तो सोचिएगा, आज रात को आप में से कितने लोग के नाम उस जीवन की किताब में लिखा गया? सोचिएगा, अगर उस किताब में अगर आपका नाम नहीं होगा तो आप कहां जाओगे? एक गवाही देना चाहता हूं। भाई एसआर मनोहर जो खुदा के बड़े दास हैं, हम बेंगलोर में मिले थे उनके साथ, रायकोटा में, प्रेज ऑफ लव मिनिस्ट्री। अच्छे प्रचारक हैं। उनकी एक किताब है, उस किताब में मैंने पढ़ा, उन्होंने स्वर्ग का एक दर्शन देखा
और उस दर्शन में देखा कि एक फल लगा हुआ है और परमेश्वर ने कहा कि कोई चीज को टच मत करना। तो इन्होंने ऐसा किया कि परमेश्वर को थोड़ी मालूम पड़ेगा मैंने टच करके आया, कुछ नहीं होगा। तो इसने पहला उठा और पूछा, प्रभु क्या मेरे परिवार का नाम इस किताब में है क्या? वो स्वर्गदूत ने देखा और कहा यस। कंफर्म हो गया, अब क्या जरूरत है। निकल गए। फिर से वो आए, उस फल को टच करने के लिए गए और फिर से टच कर आए। बोले, स्वर्गदूत से पूछा क्या मेरा नाम जीवन की किताब में है क्या? उसने बोला एक मिनट रुक। जैसे ही वो चेक करने गए, उस दूत ने पहला पूछा आपने किया क्या? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा जिस वक्त तूने उस फल को छुआ उस वक्त तेरा नाम निकल चुका है। तो वो वहां पर बैठ के रो लगा। उसने कहा कि मैं क्या करूं? उसने कहा जहां वो जो नदी बह रही है उसमें अपने आप को जाके धो। वो नदी थी यीशु के लहू की। जैसे उसने धोया खुद को, वो नाम फिर से आया। इसलिए तो बाइबल कहती है जितनों ने उसके नाम पे पुकारा उतनों को उसने अधिकार दिया है। तो आज रात के वक्त आपको उसके नाम पे पुकारना है। क्या आपका नाम जीवन की किताब में है या नहीं है? ये 30 मिनट के बाद, ये सभा के बाद कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मृत्यु होता है, क्या आप तैयार हो देखने के लिए आपका नाम उस किताब में है या नहीं है? ये एक संपूर्ण बात जानना जरूरी, क्या मेरा नाम उस किताब में है या नहीं है? अगर नहीं है तो हम कहां जा रहे हैं? हम नर्क जा रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं है नर्क। आप इस बात को जान लीजिए, नर्क भयंकर है। मैंने उसका अनुभव लिया है, मैंने देखा है। और इसीलिए मैं आज के दौर के ऊपर सभी से यही कहना चाहता हूं, आइए पश्चाताप करें, बस पश्चाताप करें, अपने मार्ग को सीधा करें परमेश्वर के पास। सच में कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे पश्चाताप मांग रहा है इन दिनों के पास। वो नहीं चाहता किसी का नाश हो, पर हम लोगों ने अपने जीवन के इतने देवी और देवताओं को बना लिया है, मनुष्य को बना लिया अपने जीवन के अंदर, कि परमेश्वर आज कहता है, जैसे मत्ती 6 अध्याय में कहा गया कि तेरा राज आए जैसे स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर। वो कहता है मेरा राज कैसे आएगा आपके जीवन में? जब आपका राज चल रहा है। तो मेरी इच्छा कैसी पूरी होगी जब आपकी इच्छा चल रही है? तो कौन से हक से हम कहते हैं कि तू मेरा प्रभु है? अगर हम उसके बारे में पढ़ते ही नहीं है, अगर संबंध ही नहीं है, तो कैसे कह सकते कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है? परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करने के बाद क्या होता है? बाइबल कहती है कि पहले यूहन्ना किताब के बाद उसने कहा है जितनों ने ग्रहण किया उतनों को उसे क्या दिया? तोहफा दिया। वो कहता है, और वो तोहफा क्या है? सामर्थ दिया है। तो आज रात के वक्त आपको यही करना, ये शांत बैठने का समय नहीं है। बाइबल कहता है अगर आप शांत बैठोगे तो कौन बोलेगा? पत्थर बोल उठेंगे। मैं नहीं चाहता कि पत्थर बोले, मैं चाहता हूं कि जीवित पत्थर जो यहां बैठे वो बोल सके। परमेश्वर ने पत्थर नहीं बनाया, परमेश्वर ने सबसे मूल्यवान चीज बनाई, वो है मनुष्य। आप मूल्यवान हो करके, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जब भी आप गुहार लगाते वो दौड़कर क्यों आता है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। और इसीलिए तो बाइबल कहती है वो परमेश्वर है जो रात को सोता नहीं, पर अपनी आंख आपके घर के पास लगा ताकि आपके घर में कोई दुविधा ना हो। और वो परमेश्वर के बारे में मैं बताना चाहता हूं। आज भजन संहिता 11 में लिखा है, कहा वो कहता है हर दुख, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। रोजाना हम पाप करते, पर फिर भी वो पाप को अनदेखा करता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। ये समय है चर्च, उसके प्यार को पहचानिएगा। ये समय है चर्च, हमें उठना है। ये समय है चर्च, हमें यशायाह की किताब कहती है हमारे अंगों से धूल को झटकना है और फिर से परमेश्वर के पास आना है। हमें उसके हाथों को थामना है। इसलिए बाइबल कहती है, जाबेस ने कहा प्रभु मैं मेरा हाथ तेरे हाथ में दूंगा, तू मुझे विजय दे। इसलिए आज हम देखते हैं हमारे घर में विजय नहीं, अंधकार है। इसलिए तो वो कहता है प्रकाश का क्या अंधकार से मेल होगा। आज आपको सोचना है, इस चर्च में बैठकर अगर हमारा न्याय होगा तो क्या हम उस न्याय के अंदर से बच पाएंगे?
बचना है तो एक काम करे, घुटनों पर आए, अपने आंसुओं से कहे, प्रभु मेरे सारे अपराध को तेरा लहू क्षमा कर सकता है, तेरी क्षमा की जरूरत है मुझे, वो जरूर क्षमा करेगा। ये समय है ताकि हम रोए परमेश्वर के पास। आज मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज के तौर पर अपने हाथ को खुला रखा है, उसने अपने नजर आप पे गड़ा कर रखा हुआ है। आज हम क्या कर रहे हैं? कितने लोग को लगता है मैं 5 मिनट और लेना चाहूंगा? कितने लोग चाहते हैं मैं 5 मिनट लूं? तो अपने हाथ को उठाएं ताकि मैं जो समझे 5 मिनट। ये बहुत गंभीरता की बात है। कितनों को अच्छा लगेगा? ब्रदर आपको अच्छा लगेगा? आपको ले लिया, आपके भाई औरत को घर पे छोड़ दिया, आपके डैडी को ले लिया, मम्मी को छोड़ दिया, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वही समय है कि हम लोग सब लोग एक साथ तैयार हो जाएं। It's time to get back to God. God is looking for people who will call on His name. God is looking for those people who will say, Lord, I surrender all to you. मैं कहना चाहता हूं खुदा की एक बड़ी असीम दास कैथरीन कुलमन के बारे में, जिन्होंने इस पृथ्वी पे 8 साल सेवा की, पर वो 8 साल के सेवा के अंदर उसके जैसा इस्तेमाल आज तक कोई हुआ नहीं और कभी होगा। 8 सालों के अंदर उसने, बाइबल कहती, पॉल के साथ अनुभव लिया, उसने खुद के देह को उस क्रूस पे टांगा। और आज मैं भी वही कर रहा हूं। पश्चाताप का मतलब होता है मैं फिर से वो पाप नहीं करूंगा, पर अपने आप को उस क्रूस पे मैं टांगता हूं। मेरी इच्छा ने प्रभु तेरी इच्छा, इसलिए नीति वचन 3, 5 और 6 कहता है, हर काम में परमेश्वर की इच्छाओं को जान लो। फिर आज आप सोचिएगा, नहमाया की किताब में वो कहता है, बैलों में, खेतों में बैलों को सम्मान किया जाता है। और परमेश्वर आज यहां बैठे हर व्यक्ति से पूछता है, मेरा सम्मान किधर है? क्या सम्मान देते हो मेरे परमेश्वर को? कौन से हाथ से मेरे परमेश्वर के पास आते हो, कहते हो प्रभु मुझे चंगा कर। हमें उस चंगा करने के लिए क्या चाहिए? एक संबंध चाहिए। और वो संबंध सब आता है जब हम पश्चाताप करेंगे। तो बाइबल कहती है, जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, पूरा स्वर्ग आनंद करता है। तो क्या चाहिए आज? क्या चाहिए हमें आज? पश्चाताप चाहिए। बिना पश्चाताप के हम कुछ नहीं कर सकते। ये वो समय है। सर व्हाट्स योर नेम? विकी। परमेश्वर आपके दिल में कार्य कर रहा है। आपको इतना रोना आ रहा है, पर आप कंट्रोल करके बैठ रहे हैं। यहां पर आने से पहले आप सोच रहे थे मैं कैसे ट्रांसलेट कर पाऊं, क्या होगा, पर परमेश्वर ने मुझे बता रहा आपके बारे में। परमेश्वर कहते हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। वो आपके प्रार्थना के जीवन को जो ऐसा है उसको बड़े स्तर पे लाना चाहता है। ये काम परमेश्वर करेगा आपके जीवन में। और मैं बताना चाहता हूं, इतना ही नहीं, परमेश्वर आपके घरों में आर्थिक स्थिति को सीधा करता है। जो आप जूझ रहे हो, 3 साढ़े 3 साल से आप जूझ रहे हो, आपको पता नहीं पैसे कहां से आते हैं, कहां जाएगा, पर पैसा देना है, परमेश्वर देता है। और आपने कुछ 2 सप्ताह पहले कुछ स्वप्नों को देखा। आप हमेशा सेवकाई के स्वप्न देखते हैं। आपका बुलाहट पाचारण जो है वो सुसमाचार वाला पाचारण है। और परमेश्वर मुझे कहता है, अब आपका सुसमाचार जो प्रचारक होगा वो कन्विक्शन वाला होगा। जब आप सुसमाचार किसी को बताएंगे, वो तुरंत अपना जीवन यीशु को दे देंगे। ये परमेश्वर का अभिषेक है आपके। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में आपका उद्धार जो है वो अचानक हुआ है। कभी सोचा नहीं था। आप बड़े गर्म दिमाग के हो, शॉर्ट टेम्पर, आप बड़े शॉर्ट टेम्पर है। आपको किसी के साथ में तुलना पसंद नहीं है। और आपको एक बात है, आप हमेशा सोचते हो मैं ही सच हूं। पर जब परमेश्वर ने आपकी पकड़ ली, आप 3.5 घंटा तक रोते बैठे थे। आपको पता नहीं आप क्यों रो रहे थे। पर जब आपका उद्धार होने के बाद से जो बदलाव आया, वो आज तक बदलाव ही रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं,
आपके जीवन के बारे में। परमेश्वर आपको कुछ जगह से निकालकर नई जगह पर पहुंचाएगा, क्योंकि आप खुद चाहते हो कि आपको वहां नहीं जाना है। Yes. True. God, I'm just getting it. आपका प्रार्थना का जीवन है इतना है। आपको सेवकाई पसंद है, डेमोन्स्ट्रेशन। आप पावर में की सेवकाई में बड़ा विश्वास करते हैं। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने आपके अंदर वो वरदान दिया हुआ। आपके ऊपर बड़े लोगों ने भविष्यवाणियां की, पर मैं बताना चाहता हूं आज के बाद वो सारी भविष्यवाणियां आज से पूरी होना शुरू हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, आपके राइट हैंड के अंदर आप हमेशा प्रार्थना करते हो, किसी के लिए भी राइट हैंड का इस्तेमाल करते हो, उसमें चंगाई है। आज से आपकी चंगाई की सेवा शुरू होती है। और इतना ही नहीं होगा, परमेश्वर, आप खुद को ये मत समझो कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आज से जहां भी न्योता है सीधा जाइए। आपको कुछ जगह से न्योता आ रहा है प्रचार करने के लिए। ये सभा होने के बाद आप जाना रहा है, बिंदास जाइए, सामत के काम होंगे, ऐसे काम होंगे। आपने कभी किसी को फायर बोलते हुए देखा? आप वैसे काम करो, क्योंकि आप अक्सर जो फायर मिनिस्ट्री है वो आपके दिल के बड़े करीब है, और वही आपका पहचान होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। Come, son. This side, son. Receive now. Father, fill him. Goes. Hold this man, son. Father, we ask you. आइए आप सब अपनी आंखों को बंद करें। Release. Go. Oh, that's it. That's the flow over this man. Get the mic. My God, that's flow. That's the flow. परमेश्वर की सामत बहना शुरू हो रही है। आइए अपने हाथों को सभी लोग उठाएं। That's it. Glory here. महिमा यहाँ। The glory of God is here now. प्रभु की महिमा यहाँ। The glory of God is here now. प्रभु की महिमा यहाँ। The fire of God is going to hit this place. परमेश्वर की अग्नि यहाँ पर उतरेगी अब। It's going to come now. अब ये आएगी It's going अग्नि। to come. अग्नि आएगी। It's going to come. अब भी अग्नि Just आएगी। lift your hands wherever you are now. आप जहाँ कहीं अपने हाथों को उठाएं। Just lift your hands wherever you are. जहाँ कहीं अपने हाथों को The उठाएं। fire of God's going to hit you. परमेश्वर की अग्नि आप पर आएगी। It's going to hit you. वो आप पर It's going to hit आएगी। you. वो आप पर आएगी। It's going to hit you. वो आप पर आएगी। If you can stand up, just receive it अगर now. आप खड़े हो सकते, खड़े होकर इसे ग्रहण करें। Receive it now. अभी ग्रहण करें। The fire of God is here. परमेश्वर की अग्नि The अभी यहाँ fire है। of God is प्रभु here. की अग्नि अभी यहाँ The है। fire of God is परमेश्वर की here. अग्नि यहाँ है। The fire of God is परमेश्वर की here. अग्नि यहाँ है। Lift your hands and ask अपने Him. हाथों को उठाए उससे Lift मांगे। your hands and ask Him. अपने हाथों को उठाए उससे Lift your मांगे। hands and ask Him. अपने हाथों को उठाए The उससे fire मांगे। is